साल 1919 पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। लाखों भारतीय सैनिकों ने दूर दराज के मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी। हजारों ने अपने प्राण गंवाए थे। देश को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज सरकार भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देगी, स्वशासन की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ब्रिटिश सरकार ने धन्यवाद देने के बजाय दमन का रास्ता चुना। रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। ये कानून नहीं, बल्कि खुलेआम अत्याचार की घोषणा थी। पूरे देश में रोष फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। और फिर आया 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाई गईं। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, उस दिन भारतीयों का अंग्रेजी न्याय पर विश्वास भी मर गया था। इसी समय एक और मुद्दा भारतीय राजनीति को आंदोलित कर रहा था, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की स्थिति कमजोर कर दी गई थी और भारतीय मुसलमानों में गहरा असंतोष था। ब्रिटिश सरकार ने उनके धार्मिक भावनाओं की भी उपेक्षा की। देश के अलग अलग हिस्सों में असंतोष की चिंगारी सुलग रही थी, लेकिन इन बिखरी हुई चिंगारियों को एक ज्वाला में बदलने वाला नेतृत्व अब तैयार था। ये नेतृत्व था महात्मा गांधी का। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की प्रयोगशाला से लौटे गांधी अब भारतीय राजनीति के केंद्र में थे। उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह के दौरान जनता की शक्ति को देखा था और अब वे समझ चुके थे कि अंग्रेजी शासन को सीधी टक्कर देने के लिए केवल प्रार्थनाएं और याचिकाएं पर्याप्त नहीं होंगी। अब जनता को खुद अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा। गांधी ने एक नया रास्ता सुझाया, असहयोग। उनका तर्क सरल लेकिन क्रांतिकारी था। अंग्रेज भारत पर इसलिए शासन कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय उन्हें सहयोग दे रहे हैं। हम उनकी अदालतों में जाते हैं, उनके स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पदक स्वीकार करते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं, उनकी नौकरियां करते हैं। यदि हम ये सहयोग वापस ले लें तो ये शासन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ये हिंसा का रास्ता नहीं था, ये आत्मबल का मार्ग था। 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। काफी मतभेद भी थे। कुछ नेता इतने बड़े जन आंदोलन को लेकर आशंकित थे, लेकिन अंततः नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। असहयोग आंदोलन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक व्यापक राष्ट्रीय जागरण था। गांधी ने जनता से अपील की कि वे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें, वकील अंग्रेजी अदालतों में पेशी ना लें, लोग अपनी सरकारी उपाधियां और सम्मान लौटा दें, विदेशी वस्त्रों का त्याग करें और स्वदेश